हर हर महादेव, दया करो शिव गुरु। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आज मैं एक फिर से नई कथा लेके आई हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। कथा सुनने से कोई नुकसान नहीं होता है और कथा को पूरी सुनिए। पूरा सुनने से ज्ञान होता है, आधा अधूरा सुनने से कोई ज्ञान नहीं होता है। तो महादेव की कथा है तो कथा को पूरी सुनिए। हर हर महादेव, दया करे महादेव। एक गांव में एक राजा था। वो राजा राज किया करता था। उसका नाम था कृष्ण अहीर। अहीर नाम था कृष्ण अहीर। राजा जो था बहुत दयालु था। बहुत शिव गुरु की भक्ति पूजा भोलेनाथ की किया करता था। उस राजा को जो था 101 गाय था। राजा जो था बहुत दयालु था। बहुत शिव गुरु की पूजा भक्ति भी राजा भी किया करता था। उस राजा का जो था एक डमरू नाम का एक नौकर था। नौकर जो था राजा से भी बड़ा शिव गुरु का भक्त, भोला भाला, अपना थोड़ा वो दिमाग का और दिल का बहुत साफ था। भोला उसका भक्त, उसका जो नौकर था बड़ा ही भोला था। उसका नाम था डमरू। उसकी राजा की जो गाय थी 101 गाय, वही वो डमरू जंगल में ले जाता, उसको चराता था। सब कुछ वो डमरू उसका नौकर भोले उस राजा का नौकर किया करता था। और फिर इसी तरह अपना वो डमरू जंगल में चराया करता। पहाड़ों पे, जंगलों में, दूर उस राजा के राज से बहुत दूर पे जंगल था। उस जंगल में चराता था और अपना वहीं जंगल में पूजा भक्ति ध्यान गाना, अपना वो भक्ति में भजन रम में नील रहता। अपना गाय को चराया करता था। इसी तरह 1-2 महीने हो गए, चराता था रोज। और उसकी भक्ति को देख के भोलेनाथ तो प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। तब एक दिन क्या हुआ, उस डमरू को सपने में भोलेनाथ बोले कि हे भक्त, तू तेरे इस जंगल के कुछ दूर पे इस एक पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे एक बिल है। उस बिल में तू रोज, इतनी गाय है तेरे पास, एक गाय का दूध मेरे इस बिल में चढ़ा दिया कर। तो भोला वो डमरू जो था बड़ा भोला भाला था। अपना वो उठा, उसने सोचा कि कोई मांग रहा है दे देते हैं। वो नहीं सोचा कि सपने में ही किसी ने कहा है। उसने सोचा कि कोई हकीकत में बोला मुझे। वो उतना नहीं सोचने लगा। बोला कि चलो, पहले तो सोचा फिर कि राजा कुछ बोलेगा, मुझे डांटेंगे। फिर सोचा कि चलो इतना तो गाय है ही, 101 गाय है, राजा को क्या पता चलेगा। हाँ, चढ़ा देंगे, जाके चढ़ा देंगे। कोई मांग रहा है तो क्या हो गया, दे देंगे, चढ़ा देंगे। अपना फिर उस दिन से गाय को ले जाता, शाम दिन भर चराता, शाम को जो होता तो उस बिल के पास ले जाता और गाय का दूध दूह के अपना चढ़ा देता था बिल में। इसी तरह 1-2 महीना बीत गए। बीतने के बाद 1-2 महीने के बाद क्या हुआ, जो राजा सोचा कि इस सब इतना दूध सब गाय देता है, ये दूध, इस गाय का दूध क्यों नहीं होता है। अपना डमरू से पूछे तो डमरू बोला कि वो कुछ नहीं बोला। बोला कि पता नहीं मालिक, अपना इस तरह बोल दिया। फिर राजा ने, डमरू के जाने के बाद राजा ने विचार किया, सोचा मन में कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, चलो इस बात का पता लगाते हैं जंगल में जाके। तो डमरू जब गाय लेके जंगल में गया चराने, तो उस दिन अपना भोलेनाथ एक विशाल नाग का रूप प्रकट हुए, उस बिल में से निकले। तो डमरू जो था भोला भाला था, दिल का बहुत साफ, शिव गुरु की भक्ति किया। वो बिल में से विशाल नाग को देख के वो डर गया। तो भोलेनाथ अपने रूप में आए, अपना रूप में दर्शन दिए भोलेनाथ को। तो वो प्रणाम किया, डमरू बहुत खुश हुआ। तब भोलेनाथ बोले कि डर मत बच्चे, और आशीर्वाद सब दिए और उससे पूछे कि वो मांग, वरदान मांग। तो बोला, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक इस गाय को चराने के लिए एक लाठी दे दो, जो मैं बैठा रहूं और वो गाय
वो लाठी, वो गाय चराए, वो लाठी से ही गाय चरे। भोलेनाथ बोले ठीक है, उसको एक लाठी दे दिया। अब वो उस दिन से अपना उस बैठा रहता कहीं, और वो कहीं भी इधर उधर गाय जाता तो लाठी अपना उस लाठी से सबको ले आती, लाठी अपना चरती रहता था। राजा ये सब देख लिए। देखने के बाद वो सब तो नज़ारा देख रहे थे जंगल में, राजा ने सब कुछ देख लिया था। फिर भोला जब डमरू जब घर आया गाय को लेके, तो उससे पूछा वो तो भोला भाला था। सोचा राजा कि ये तो बताएगा नहीं कुछ, और ये नहीं सोचे कि ये तो भोला भाला है कि ये तो हर चीज़ बता ही देगा। मगर राजा सोचे कि कुछ नहीं बताएगा, तो सब कुछ पूछने पर डमरू ने सब कुछ बताया, सब सच्चाई बता दी। तब क्या हुआ, तो राजा ने उसको बड़ा सम्मान दिया, बड़ा प्यार दिया, अपने भाई की तरह, अपने परिवार की तरह, अपने सदस्य की तरह उसे मानने लगे, सम्मान दिया अपना। उस दिन से उसको नौकर से उसको अपना भाई बंधु बना के अपने साथ रखे। तो इसी तरह भगवान कब किस पर दयालु हो जाए, तो दिल साफ करके हमेशा भोलेनाथ की, शिव गुरु की भक्ति किया करें, और भक्ति भजन में कोई भी काम करे, भक्ति भजन में लगे रहे, दिल साफ करके कोई भी काम किया करे। हर हर महादेव। जैसे उस डमरू पर दया किया, राजा पर दया किया, हे भोलेनाथ हम सब पर भी दया करते रहना। पहले मैं अपने शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती की चरणों में प्रणाम करती हूँ, भैया हरिंदर नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे, हर हर महादेव, दया करे शिव गुरु। आप लोगों के बीच एक मैं नई भजन लेके आई हूँ, तो आशा करती हूँ कि ये भजन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इस भजन को पूरा सुनिए। हर हर महादेव, दया करे शिव गुरु। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। फूल चढ़ाऊं, फूल माला चढ़ाऊंगी, फूल चढ़ाऊं, फूल माला चढ़ाऊंगी। जलवा से चरण पखारूंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। जलवा से चरण पखारूंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। भांग चढ़ाऊं मैं धतूरा चढ़ाऊंगी, भांग चढ़ाऊं मैं धतूरा चढ़ाऊंगी। गाजा से तुमको मनाऊंगी, शिव गुरु तुमको मनाऊंगी। गाजा से तुमको मनाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। बेल चढ़ाऊं, बेल पत्र चढ़ाऊंगी, बेल चढ़ाऊं, बेल पत्र चढ़ाऊंगी। अकवा से तुमको मनाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। अकवा से तुमको मनाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी।
ढोल बजाऊंगी मैं झल्लर बजाऊंगी, ढोल बजाऊंगी मैं झल्लर बजाऊंगी, डमरू से तुमको मनाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी, डमरू से तुमको मनाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी, फूलों से मंदिर सजाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी, फूलों से मंदिर सजाऊंगी, शिव गुरु तुमको बुलाऊंगी। हर देव दया करो शिव। हर हर महादेव। आप लोगों को ये भजन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दया करो शिव गुरु। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वह बूढ़ी माता जो थी शिव गुरु की भक्ति किया करती थी, चर्चा भजन किया करती थी, चर्चा में जाती थी, शिव की पूजा करती थी। उसकी एक बहू थी, बूढ़ी अम्मा की एक बहू थी। बहू को मगर ये सब कुछ भी पसंद नहीं था। ना बहू पूजा पाठ करती और अपनी सास को भी यह सब करने से मना किया करती थी। पर बूढ़ी अम्मा अपनी बहू की एक भी बात नहीं सुनती थी। अपना चर्चा भजन किया करती, चर्चा में जाती, घर पर आती, घर पर भी भोलेनाथ की ध्यान किया करती। जो काम होता घर का अपना काम करती थी और भक्ति भजन में लगी रहती थी। मन ही मन अपना शिव गुरु को ध्यान किया करती थी। उसकी बहू को ये सब बहुत बुरा लगता था, बहुत रोज़ ताने देती थी। एक दिन अपनी सास से ये बोली कि आप इतना भक्ति भजन करती हो, भक्ति भजन करके हमें क्या मिला है? ये शिव चर्चा करके क्या मिलता है आपको? रोज़ रोज़ काम काज छोड़ के चली जाती हो शिव चर्चा में। तो उसकी सास अपनी बहू की बात को कोई उत्तर नहीं दी और चुपचाप अपनी बहू की ताने बात सुन ली और चली गई। फिर इसी तरह रोज़ बोलती थी। एक दिन तो अपनी सास को और इतना तक बोलना शुरू कर दी कि तुम डायन हो, ये हो, वो हो, बोलती थी। तुम्हारे कारण तुम इतना पूजा भक्ति करती हो तो हमारे घर एक औलाद तक नहीं हुए हैं आज तक। तो अपनी सास को इस तरह बोलती थी, डायन बोलती थी, हर तरह के ताने देती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। बूढ़ी अम्मा अपनी बहू की बात पर कोई गौर नहीं करती और कोई बुरा नहीं मानती थी। अपना बहुत मानती थी, फिर भी बहू को बहुत मानती थी बहुत, और पूजा भक्ति में लगी रहती थी। और जो भी बात होता था उसकी बहू जो थी ये बात सब सारी अपने पति को शाम को रोज़ बोलती थी कि तुम्हारी माँ इतना भक्ति भजन क्या करती है रहती है, कौन से मंत्र जपती रहती है। अगर इतनी ही पूजा भक्ति करती है अच्छे श्रद्धा भक्ति से तो हमारे घर एक औलाद तक नहीं हुए। इस तरह अपने पति को रोज़ भड़काती थी। अपनी माँ अपनी सास के खिलाफ अपने पति से रोज़ कहती थी, पर पति बेचारा अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वो इन बातों को गौर नहीं करता, इतना नहीं कुछ सोचता, बोलता ऐसी ही है माँ, ये बोलती रहती है माँ के बारे में। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन बेचारी बूढ़ी माता शिव चर्चा में गई, शिव चर्चा से आई तो उस दिन फिर उसकी बहू ने उसको ताना दिया, बोले कि तुम डायन हो, ये हो, वो हो, और चली गई, घर चली गई। तभी बेचारी बूढ़ी माता उस दिन भी खाना पीना नहीं खाई और ढंग से कभी भी खाना नहीं देती, कपड़े नहीं देती थी। फिर भी बहू को कुछ नहीं बोलती, ना बेटे को कुछ बताती थी कि तेरी बहू मुझे ऐसा करती है, खाना नहीं देती, कपड़े नहीं देती है अच्छे, कुछ नहीं बताती। फिर भी बेटे को अपना अच्छी ही बोलती थी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, इस तरह बोलती थी। उस दिन बहुत ताने दिए बूढ़ी माता को उसकी बहू ने। तो बेचारी शिव गुरु को याद करके सो गई और लेट गई, खटिया पे जाके लेट गई नीचे भूमि में, और रो रो के अपना शिव गुरु को याद करने लग गई और नमः शिवाय का जाप करने लगी बूढ़ी अम्मा। तभी उसकी बहू ने देख लिया उसको मन ही मन बोलते हुए। तो दौड़ी दौड़ी गई अपने पति से बोली,
आज फिर अपने पति को दो चार सुनाई और अपनी सास के खिलाफ बहकाने लगी और बोली, देखो तुम तो मेरी बात का विश्वास नहीं करते, पर आज देखो, आज तुम्हारी माँ तो और कौन सा मंत्र जाप कर रही है, हमारे खिलाफ आपकी ही माता ने कुछ कर रखा है, जो हमें औलाद सब नहीं हो रहे हैं, हमारे घर में सुख शांति नहीं है। इस तरह बोल के अपने पति को, तो पति को आ गया गुस्सा। जब रोज़ रोज़ कोई एक ही बात को बार बार कहता है तो कोई भी कहता है चलो आज सुन ही लेता हूँ, ये क्या रोज़ रोज़ यही बात माँ के खिलाफ बोलती रहती है, तो चलो आज माँ की ही भी सच्चाई देख लेते हैं, इसकी भी सच्चाई देख लेते हैं। तो बेटा अपना गया माँ के पास चुपचाप। माँ लेटी हुई थी नीचे अपना और रो रही थी, आंसू बह रहे थे आँख से, और अपना नमः शिवाय का जाप कर रही थी बूढ़ी माता। तो उसने दूर से सुना तो उसे कुछ नहीं सुनाई दिया, पास थोड़ा और पास गया तो उसे थोड़ी सी सुनाई दिया, नमः शिवाय का जाप सुनाई दिया। तो बेटे ने सुन लिया और चुपचाप घर जाके अपनी पत्नी के पास चला गया। तो पत्नी तो बहुत खुश, इतने दिन तो कुछ नहीं बोलते थे, आज तो पक्का बुढ़िया को घर से भगा ही देंगे मेरे पति, तो मैं चैन से रहूँगी। रोज़ रोज़ पता नहीं क्या करती रहती है, रोज़ पैसे खर्च करती है, रोज़ चर्चा में जाती है। बहुत मन में खुशी हो गई उसको। पति आए उसके पास तो बोले पति को, पति से पूछी जो कि क्या सुन लिए ना आपने अपने कानों से? तो पति बोला हाँ सुन लिया। तो बोले कि चल अभी सो जा, कल देखेंगे। इस तरह का बोल के पति सो गया। सुबह हुई तो वो तो मन में उसको तो रात भर नींद नहीं आ रहा कि कल तो बुढ़िया को मार पीट के भगा ही देंगे। तो बेचारी रात भर सोई नहीं, खुशी के मारे वो सुबह हुआ तो बूढ़ी माता तो अपना सो रही थी, शिव गुरु के ध्यान में, उसके पूजा पाठ भक्ति में लगी थी। इधर आधे 4 बजे 5 बजे उठ के उसने अपनी पत्नी को खूब मारा पीटा। तब गांव के लोग सब, आस पड़ोस के लोग सब जमा हो गए, किस लिए क्यों इतना हल्ला हो रहा है, इतना सुबह क्यों इतना लोग चिल्ला रहे हैं, किसको क्या हुआ। सब गली मोहल्ले वाले लोग आए, देखे तो उसने अपनी पत्नी को खूब मारा पीटा। तब माँ ने भी हल्ला सुना तो बूढ़ी अम्मा भी दौड़ी आई, तो देखा यहाँ तो भीड़ लगी, तो भीड़ हटाकर बूढ़ी अम्मा देखी तो उसके बेटा बहू। तो बेटा को सब पूछे क्यों मार रहे हो, बहू को क्यों मार रहे हो। माता ने भी पूछा तो बेटा बोला कि ये मेरी माँ को बुरा भला बोलती है, खाने पीने को नहीं देती है। तो भी बूढ़ी माता बोली कि नहीं बेटा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मुझे बहुत मानती है, मुझे बहुत खाना पीना अच्छे से टाइम से देती है, हर चीज़ मेरा बहुत केयर करती है। इस तरह कि बूढ़ी अम्मा अपनी बहू के खिलाफ बोली। फिर भी बहू इतना उसको दुख देती थी, फिर भी बूढ़ी माता ने बहू को एक गलत शब्द नहीं निकाले और गलत बात नहीं बताई, अपने बेटे को एक भी बात नहीं बताई। तभी वो उसकी बहू उठ के वहाँ से फिर गई और जाते जाते उनके एक मंदिर था, उस मंदिर में जाके वहाँ पे शिव चर्चा हो रहा था। उस शिव चर्चा में सब कथा भजन हर चीज़ उसने सुना, उसको ज्ञान आया, शिव गुरु ने ज्ञान दिया। घर पर आई तब वो उस दिन से अपनी सास की सेवा पूजा करने लगी और भक्ति भजन उसको टाइम से खाना पीना देने लगी। तब सास कहती है इतना ही दिन से पुतहु गोड़बो न लगलू रे जान रे आजू रे कैसे तू गोड़वा लगलू रे जान
रे जान रे आजू रे कैसे तू गोड़वा लगलू रे जान। तब बहू बोलती है, हम हूँ ते गईले सासू जी गुरु के मंदिर वे रे जान। रे जान गुरु के मंदिर वे रे जान। रे जान रे वही जा पवली गुरु से ज्ञान वे रे जान। रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान वे रे जान। इतना ही दिन से पुतहू, इतना ही दिन से पुतहू फाटल लुगड़ी पिन्हवली रे जान। रे जान रे आजू रे कैसे तू साड़िया पिन्हवलू रे जान। रे जान रे आजू रे कैसे तू साड़िया पिन्हवलू रे जान। रे जान हम हूँ ते गईले सासू जी गुरु के चरच वे रे जान। रे जान गुरु के चरच वे रे जान। रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान वे रे जान। रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान वे रे जान। इतना ही दिन से पुतहू नीमक रोटी खियावलू रे जान। इतना ही दिन से पुतहू नीमक रोटी खियावलू रे जान। रे जान रे आजू रे कैसे हलवा पूड़ी खियावली रे जान। रे जान रे आजू रे कैसे तू हलवा पूड़ी खियावली रे जान। हम हूँ जे गईले सासू जी गुरु के मंदिर वे रे जान। रे जान गुरु के मंदिर वे रे जान। रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान वे रे जान। रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान वे जान। इतना ही दिन से पुतहू भुइया सुतावली रे जान। रे जान भुइया तू सुतावली रे जान। रे जान रे आजू रे कैसे तू तो सकला गवलू रे जान। रे जान रे आजू रे कैसे तू तो सकला गवलू रे जान। हम हूँ जे गईली सासू जी गुरु के चरच वे रे जान। रे जान गुरु के चरच वे रे जान। रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान वे रे जान। रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान। हर हर महादेव, दया करे शिव गुरु। इसी तरह जिस तरह आपने उस बूढ़ी माता पर किया, उसकी बहू पर किया, हे शिव गुरु इसी तरह सब पर दया करते रहना। हर हर महादेव, दया करो हे शिव गुरु। हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ राजेश और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी के बीच आज मैं एक फिर से बहुत ही सुंदर कहानी लेके आया हूँ
तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी बहुत ही पसंद आएगा। इसीलिए इस कहानी को एक बार अवश्य पूरा सुने। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव, जिनकी भक्ति सच्चे श्रद्धा से किया जाए तो एक जन्म क्या 7 जन्म तर जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक शिवजी की बहुत ही सुंदर कथाएं हैं, तो चलिए आपको सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पे शिव भोलेनाथ ने सभा किया, बैठक किया और उसमें विष्णु जी को बुलावा किया। फिर विष्णु जी को खबर मिला तो विष्णु जी ने बाज पे सवार होके एकदम लंबी रफ्तार से, एकदम ऊंचे उड़ान से कैलाश पर्वत की ओर जा रहा था शिवजी से मिलने के लिए। और बाज भी बहुत उतावला था कि कैलाश पर्वत वो कभी देखा नहीं था और वो भी बहुत तेज़ से चल रहा था। जाते जाते कैलाश पर्वत पर गया और उतरा वहाँ पे। फिर विष्णु जी शिवजी की बैठक में चले गए और बाज जो था उसी कैलाश पर्वत पे बाहर में बैठा हुआ था। और बैठे बैठे उसे एक बहुत ही छोटी सी नीला पक्षी दिखाई दिया। वह देख करके बाज बहुत ही प्रसन्न हो गए और सोचने लगा कि क्या कितना सूरत पक्षी है, मैं पहली बार ऐसा देखा हूँ। और वो बहुत खुश होने लगे। तभी उधर से यमराज जी आते हैं और उस पक्षी को भी घूरने लगता है और वो छोटे वाले पक्षी को देखने लगते हैं कि देख करके थोड़ा देर फिर शिवजी के बैठक में चले जाते हैं। और इधर बाज सोचने लगता है कि आज इस पक्षी का मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि यमराज जी ने देख लिया है, नहीं तो मैं इसका आज जान बचा कर ही रहूँगा। और उसे जान बचाने की कोशिश करने लगा और सोचने लगा क्या करूं। फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न इसे यहाँ से बहुत दूर ले जा कर के छोड़ देते हैं, तब इसका जान बच जाएंगे। फिर बाज ने अपना चांगुर में पकड़ करके उस पक्षी को जाते जाते बहुत हजारों कोसों दूर जंगल में ले जा कर के एक पहाड़ पर उसको रख दिया। और वहाँ से जल्दी जल्दी फिर उड़ान भर के आ गए कैलाश पर्वत पे। फिर बैठे। थोड़े देर के बाद उधर से विष्णु जी और यमराज जी भी आए। यमराज जी बोले, वहाँ पे जो एक छोटे पक्षी था वो कहाँ गए। और इधर बाज को भी पूछना था कि यमराज जी आप उसे बार बार क्यों घूर रहे थे। फिर पूछा बाज ने कि आप बार बार उसे क्यों घूर रहे थे। फिर यमराज जी बोला, मैं तो इसीलिए घूर रहा था कि इस पक्षी का मृत्यु तो निश्चित है, पर हजारों कोसों दूर होगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तभी बाज को अचानक मन में ख्याल आया कि मैं कितना बड़ी गलती कर दिया हूँ, कितना दूर उसको छोड़ दिया हूँ। वहाँ तो जाना भी संभव है, वहाँ पे तो सांप सब खा लेगा उसको और वो मर जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, हम और आप में से भी आदमी बहुत ऐसे होते हैं कि भविष्य की चिंता करते रहते हैं कि भविष्य में मुझे बहुत ही तरक्की करना है, बहुत ही कुछ करना है, पर उसे ये नहीं पता रहता है कि अगला पल क्या होने वाला है। तो मित्रों, आप सभी को ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव। चलिए मिलते हैं आप सभी को एक फिर नई कहानी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।